एक तरफ ये दिखाया जाता है वीडियो में कि भाई हमारे घर बहुत बड़ी घटना घट गई है, हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, हम मतलब अचानक कुछ भी जीवन में हो सकता है। मतलब अब ऐसा कुछ हुआ है कि भाई मतलब मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का कि जिसके बारे में सोच के मेरा अंतरात्मा कांप जा रहा है कि पल भर में क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ मौज मस्ती हो रही है। मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई आपको समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा ड्रामेबाज परिवार आपने कहीं नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज नौटंकीबाज परिवार अगर कोई है तो ये है राज परिवार। राज परिवार को अपने नाम पे बहुत घमंड है कि राज परिवार, लेकिन राज परिवार वाले को शायद ये पता नहीं है कि उनको राज नहीं ड्रामेबाज परिवार लोग बोलता है। तो राज परिवार की माता जी ये दिखाने आती हैं कि हम लोग के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब माता जी कंटेंट के लिए मुर्दे को भी बीच में ले आती हैं। माता जी जितना मतलब किसी के जाने का उनको दुख नहीं होता है, उससे ज्यादा वो वीडियो बना के पैसे छापती हैं। माता जी के लिए हर एक चीज कंटेंट है। माता जी का बस चले तो मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी घटनाएं हो रही है ना, उस सारी घटनाओं का वीडियो बना के माता जी प्रवचन दे के ब्लॉग बना सकती हैं। तो आज बात करने आए हैं माता जी के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसके बारे में। मतलब माता जी मतलब इस उम्र में कंटेंट के लिए वीडियो के लिए गिर के इतनी नीच हरकतें करती हैं कि भाई आपको सोचने में भी शर्म आएगा कि मतलब क्या कर रहे हैं ऐसे लोग। लेकिन इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं माता जी के ऊपर जो टूटा है दुखों का पहाड़ उसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं कहीं कुछ काम में बिजी थी, जिसकी वजह से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं वीडियो देख भी नहीं पा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि भाई माता जी कंटेंट के लिए हर चीज को कंटेंट बना देती हैं। मतलब इनको ब्लॉगिंग करना है, लेकिन ब्लॉगिंग में ये क्या दिखाना है नहीं दिखाना है, मतलब कंटेंट के लिए किसी भी टॉपिक को उठा लेती हैं। और ये क्या दिखाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाती हैं। और इनका पूरा खानदान जो है ना उस चीज को फॉलो करता है। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई माता जी के ससुराल में मतलब पट्टीदार में गोतिया देहात में किसी का डेथ होता है, जिस चीज को लेके माता जी का एक टाइटल थंबनेल आता है कि पता नहीं कब किसके साथ क्या बुरा हो जाए, कोई नहीं जानता है। लोग मुट्ठी बांध के आते हैं और हाथ खोल के चले जाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है। लेकिन लोग इतना गंदगी क्यों करते हैं, कोई किसी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ सवाल माता जी से कि माता जी सबसे पहली बात तो कि जिस इंसान की का डेथ हुआ है वो इंसान हो सकता है आपके पट्टीदार के हैं, जितना आपको उनके लिए दुखी होना चाहिए उतना दुख तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, उनके नाम से वीडियो आप जरूर छाप रही हैं और कंटेंट बना के पैसे जरूर कमा रही हैं। मतलब इनको वहां पे भी जाके इस ऐसे मतलब सिचुएशन में भी इनको ब्लॉगिंग करना है। हम लोग रिएक्शन देते हैं लेकिन फिर भी हमारे रिएक्शन वीडियो कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हम इंगेज होते हैं तो हम वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन माता जी हर एक चीज का वीडियो बनाती हैं। वो कंटेंट चाहे इनके घर का हो या वो कंटेंट इनके घर के बाहर किसी का हो, मतलब दुनिया में हो रही हर घटनाओं पे माता जी का कंटेंट आता है। मतलब माता जी को कंटेंट की इतनी ज्यादा भूख होती है कि कंटेंट का कटोरा लेके माता जी कहीं भी पहुंच जाती है। तो अभी माता जी पहुंची हुई है अपने ससुराल, उस ससुराल जहाँ पे उनके इस मतलब ससुर के भाई शायद मतलब पट्टीदार में उनका डेथ हुआ है। माता जी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम ये सूतक मना रहे हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ हल्दी बढ़ाया जाता है, ये बढ़ाया जाता है, वो बढ़ाया जाता है, सब कुछ दिखा रही हैं। लेकिन माता जी के यहाँ शायद रोटियां बनाई जाती हैं, जो कि बिहार में, यूपी का तो मुझे नहीं पता है लेकिन मैं बिहार से हूँ इसलिए मुझे इतना पता है कि बिहार में रोटी भी नहीं बनाया जाता है।
जब किसी का डेथ होता है तो रोटी नहीं बनाया जाता है, मतलब कि तवा नहीं चढ़ाया जाता है, ना कुछ छाना जाता है, मतलब कि फ्राई करना तलना कुछ नहीं होता है, रोटी भी नहीं बनाया जाता। लेकिन माता जी के घर में रोटियां बन रही हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। माता जी ये दिखा रही हैं कि हमारे यहाँ तेल नहीं लगाते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं, मेकअप नहीं करते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं। लेकिन उधर माता जी की जो बहुड़ियां हैं, दोनों की दोनों बहुड़िया वो मस्त नाच नाच के रील्स बना रही हैं। छोटी वाली बहुड़िया में तो थोड़ा सा दिख भी रहा है कि वो चीजों को फॉलो कर रही हैं, लेकिन इनकी जो बड़की बहुड़ियां हैं, जिनके नाम से माता जी खाती हैं, जिनके मतलब कंटेंट का हड्डी जब माता जी को मिलता है, जिसे माता जी ब्लॉग छापती हैं, वो वाली बहुड़िया तो मस्त रील्स भी बना रही हैं। मस्त उनके किचन का, नया किचन का ओपनिंग हो रहा है। रोज उनके घर में नए नए सामान आते हैं। रोज उनकी बहुड़िया मस्त नए नए सामान का प्रमोशन करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, काजल, मतलब फुल मेकअप जो कह सकते हैं वो फुल मेकअप करती हैं। और माता जी दूसरे को ज्ञान देने आती हैं कि सूतक में क्या नहीं करना चाहिए, सूतक में ये जब छूत लगता है तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन माता जी कभी ये ज्ञान अपने बच्चों को क्यों नहीं देती। और जब कमेंट सेक्शन में जब इन्हीं के व्यूअर्स, इन्हीं के सब्सक्राइबर जब इनको कमेंट करते हैं तो ये कहने ये आती हैं कि भाई बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको मार के समझाया जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको नहीं समझाया जाता है। तो माता जी एक बात बताइए, जब आपके बच्चे बड़े हो गए और आप के समझाने से नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये ज्ञान देने क्यों आती हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज भी उन लोगों से मैं नहीं डरती हूँ, जो सच रहता है वो मैं बोलती हूँ। मतलब आप अगर सच बोलती और आपके बच्चे आपका सुनते नहीं है तो ये जो प्रवचन देती हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा बताइएगा, थोड़ा इस बात पे गौर फरमाइएगा कि किस एंगल से आपके बच्चे अच्छे हैं। मतलब जिसके घर में सूतक लगा हो, जिसके घर में छूत चल रहा हो, उसके घर में लोग नए नए कपड़े का प्रमोशन कर रहा हो, नए नए खीसों के ठेला लगा लगा के ये दिखा रहा हो कि देखिए ये नया मैंने साड़ी पहना है, इसका ये बॉर्डर है, तो ये चुंदरी प्रिंट है, अगर किसी को लेना हो तो लिंक पे कीजिएगा। जबकि ऐसा माना जाता है कि जब सूतक लग जाता है, छूत लग जाता है, तो आपको कोई भी नया काम नहीं करना है, नया कपड़ा नहीं पहनना है, मतलब आपको नया कुछ नहीं करना है। तो ये है माता जी का दोहरा चरित्र। खुद तो ये दिखाती हैं कि हम बहुत संस्कारी हैं, फिर ये दिखाती हैं कि हम संस्कारी घर से बहुएं लाए हैं। गांव घर में ये मतलब गांव में शादी, सिंपल घर में शादी इसलिए किए थे कि भाई हमारा मतलब सिंपल घर की जो लड़कियां होती है ना, बहुत कामकाजी होती हैं, बहुत संस्कारी होती हैं। लेकिन माता जी आपकी बहुओं में तो कोई संस्कार नहीं दिखता है। मतलब आपकी बहुएं और आप सिर्फ कंटेंट और वीडियो के लिए कुछ भी करती हैं। माता जी तेल नहीं लगा रही है, माता जी श्रृंगार नहीं कर रही है, लिपस्टिक नहीं लगा रही है कि आप लोगों को मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा, आप लोग ऐसे ही देखिए कुछ दिन, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं करना है। लेकिन इनकी जो बहुड़ियां है ना, वो फुल मेकअप करके जा रही हैं। इनकी बहुड़ियां हर चीज, हल्दी भी खा रही हैं, हर चीज कर रही हैं। क्यों? माता जी आप अलग खानदान से हैं और आपकी बहुड़ियां अलग खानदान से हैं, और यही संस्कार दिए हैं आप अपने बेटे को। मतलब आपके घर में कोई डेथ हुआ, इस चीज का थंबनेल टाइटल लगा के आपका बेटा कंटेंट बना लिया, अच्छे खासे व्यूज कमा लिए, लेकिन उसी दादाजी के लिए बस केवल उनके मरने का टाइटल और वीडियो लगा के व्यूज कमाना, उसके लिए उसके वो दादाजी थे। लेकिन उनके उसके बाद जो उनका जो मतलब एक दशम कर्म तक जो उनका नियम होता है, उसका पालन करने के लिए उसके दादाजी नहीं है। लेकिन माता जी आपके अपने बहुड़िया को और आपके बेटे को बोलने का आपको औकात तक नहीं है, और आप ज्ञान बांटने आती हैं यहाँ इस पे वाईटी पे। अब लोगों को ज्ञान देती हैं, लोगों को प्रवचन देती हैं। अरे माता जी ये ज्ञान पहले अपने घर में बांटिए, थोड़ा ज्ञान अपने घर में छींट दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्ञान की जरूरत है तो आपके दोनों सुपुत्र और आपके दोनों बहुड़िया को, और हाँ थोड़े बहुत अपनी बेटी को भी दे दीजिएगा, जो ये दिखा रही थी कि हमारे घर में बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है। मतलब इनके घर में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है कि इनके घर की बहुरानियां नाच रही हैं। इनके घर में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है कि इनके घर का जो बेटा है वो हमने नए किचन का ओपनिंग करता है। इनके घर में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है दोस्तों कि इनके घर का जो बेटा है लपुआ झिंगुड़ा जो है,
वो रोज रोज नए नए चीजों का प्रमोशन करता है, उसकी बीवी रोज रोज नए कपड़े पहन के चीजों का प्रमोशन करती है और लिंक पे भी करती है। इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, मतलब ऐसा दुख जिसका भाई कोई मतलब क्या बोले वर्णन नहीं है। इस दुख के तले ये लोग इतने दब चुके हैं कि ये लोग ब्लॉग तक नहीं सही से बना पा रहे हैं। इनके ब्लॉग भी बहुत कम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है इनके घर में। मतलब ये लोग मौत का भी मजाक बना देते हैं, मतलब किसी के डेथ का भी ये लोग मतलब फायदा उठाते हैं। कितने मतलब जैसा चील कौवे इंतजार करते हैं ना कि अगर मुझे कोई डेथ बॉडी मिले ताकि मेरा पेट भर जाए, वैसे ही ये जो बाज परिवार है ना, जो उड़नबाज परिवार, ये भी इंतजार में रहता है कि कंटेंट हमको कहाँ से मिल जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि माता जी कुछ दिन पहले अपने उस गरीब देवरानी के घर गई थी, जिसकी गरीबी का परचम पूरा सोशल मीडिया पे वो लहराई है। मेरी देवरानी बहुत गरीब घर की है, उसका ऐसा घर है, उसका वैसा घर है। और वहां पे जाके माता जी मस्त शादी में पूरे रात वहां एंजॉय की हैं और बोल रही हैं कि दोस्तों ऐसा है कि हम उसके भी ब्लॉग डालेंगे। हाँ भाई हाँ, क्यों? क्योंकि माता जी उतना मेहनत से ब्लॉग बनाने के लिए ही तो इतना पैसा खर्चा करके वहां गई थी। माता जी अपनी देवरानी की बहन को जो कुछ भी गिफ्ट दी थी, जो भी सामान दी थी, क्यों दी थी? ताकि जितना हम पैसा खर्चा करें उतना हम कंटेंट बना के हमको वापस पैसा मिल जाएगा। नहीं तो माता जी कभी नहीं जाती, क्योंकि माता जी ठहरी अमीर आदमी, वो गरीबों के घर जाती। लेकिन माता जी को तो था कंटेंट का भूख, और कंटेंट की वजह से वो पहुंच गए गरीब देवरानी के घर। और वहां जाने के बाद वो वीडियो बनाई और उस वीडियो को अपलोड ना करें तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। क्योंकि माता जी भाई उस गरीब देवरानी के घर का कंटेंट बना के लाई है। मतलब अपने पैसे जो वो दी थी उसको वसूलने का समय यही तो है। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिएगा वीडियो, ये माता जी का कहना है। क्योंकि अगर आप नहीं देखिएगा तो हमारे पैसे नहीं वसूल हो पाएंगे। इनके घर में डेथ है, बहुत दुख। और अब क्या कह रही हैं? अब कह रही है कि भाई वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बहुत बुजुर्ग थे, उनके नाती पोता हैं, उनके सारे बेटे अच्छे खासा अपने जीवन में मतलब आगे बढ़ चुके हैं, सब उम्र दराज आदमी थे। लेकिन जब पहले दिन ये टाइटल और थंबनेल लगाती हैं तो ये लिखती हैं कि हम लोग के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। मतलब एक उम्र के बाद कोई इंसान, एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो अगर चला गया तो उसके लिए हम दुख जाहिर करते हैं, ना कि ये दिखाते हैं कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। मतलब इतना मतलब वीडियो को क्लिकबेट ये लोग करते हैं ना, इतना क्लिकबेट ये लोग टाइटल और थंबनेल लगाते हैं ना कि लोग ये चीज जानने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर क्या हुआ इनके साथ, इतना बुरा क्या हुआ जो इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। तो ये है इनका मतलब क्या बोले, बहुत घटिया लोग हैं ये। मतलब इनके बोले ना कि इनके इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार में भी कुछ होता है ना तो उस चीज को ये अपने वीडियो में भंजा लेते हैं। इनका बस अगर चलता, अगर माता जी जहाँ पे गई हैं इनका बस चलता तो मुझे तो लग रहा है ना कि वहां जितने भी इनके देवरान जेठान जो भी हैं जिसके ये गुणगान गाया करती हैं वो सारे लोग अपने वीडियो में लेती, लेकिन नहीं ले रही हैं। और हाँ, एक बात बहुत हैरानी की बात है जो समझ में नहीं आ रहा कि माता जी जो कहती है कि हमारे परिवार में बहुत एकता है, हम अपने सारे देवरानी जेठानी को लेके चलते हैं, हमारे परिवार में बहुत एकता है, हमने अपने बहुत देवर देवरानी को किया है। तो एक चीज समझ में नहीं आया कि माता जी को अपने घर जाके वहां भी खुद अलग खाना क्यों बनाना पड़ रहा है, जब इनके देवरान जेठान वहां जो कि रहते हैं, शुरू से वो लोग वहीं रहते हैं और ये कुछ दिन के लिए गई हैं, तो फिर इनको अलग खाना क्यों बनाना पड़ रहा है? क्या इनके देवरानी जेठानी इनको अपने साथ नहीं खिला रहे, या सच्चाई कुछ और है? क्या माता जी के देवरानी जेठानी से नहीं पड़ता है? केवल ज्ञान के समय ये देवरानी जेठानी का नाम लेती हैं। तो माता जी के देवरानी और जेठानी के रिश्ते कितने अच्छे हैं ये ब्लॉग देख के आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि माता जी खुद अपना मतलब वहां पे खाना बना के खा रही हैं। और इनके दोनों जो बहुए और जो इनका दोनों जो बेटा है, जो इनका निकम्मा निठल्ला बेटा और दोनों इनकी जो बहुए, वो अभी तक नहीं आए हैं। मतलब अपने दादाजी के श्राद्ध कर्म में अभी तक नहीं पहुंचे हैं ये लोग, दोनों इनके जो झिंगुड़े हैं। ये इनकी सच्चाई। और वो क्या कर रहे हैं? रील शूट कर रहे हैं। मतलब माँ जो यहाँ पे है सूतक मनाने में लगी हुई है, ये दिखाने में कि हम लोग को बहुत दर्द है, हमारे यहाँ क्या परंपरा है, हमारे यहाँ क्या कल्चर है, लोगों को सिखाने में, और बेटा वहाँ रील शूट करने में लगे हुए हैं।
तो दोस्तों ये है इनके घर की सच्चाई कि ये लोग वीडियो के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं सिर्फ कंटेंट के लिए। बाकी इनके रियल लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, लोग को कुछ नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका जो ब्लॉग होता है झूठ और दिखावे पे होता है। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन, ये जो है असुरा माता उनके लिए। अब बात करते हैं दूसरे वीडियो की। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।